द्वितीय वर्ष के समाजशास्त्र के सामाजिक अनुसंधान की पुस्तक में द्वितीय अध्याय है सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया। अर्थात सामाजिक अनुसंधान किन किन चरणों में किस प्रकार से किया जाता है, इससे संबंधित अध्याय है सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया। देखिए, किसी भी सामाजिक शोध को पूरा करने के लिए विविध सोपानों से गुजरना पड़ता है। सर्वप्रथम समस्या का चुनाव करना पड़ता है। जब हम कोई भी शोध करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा विषय या समस्या का चुनाव क्या है, हमारा विषय क्या है, अध्ययन का विषय क्या है, रिसर्च का विषय क्या है। इस पर हम सबसे पहले जोर देते हैं। कोई भी अध्ययन कार्य उस समय तक प्रारंभ नहीं किया जा सकता जब तक कि विषय या समस्या का चुनाव नहीं किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का दूसरा बिंदु है संबंधित साहित्य का अध्ययन। जो भी हमारी समस्या है, जिस समस्या के विषय में हम अनुसंधान करने जा रहे हैं, उससे पहले उस समस्या से संबंधित कोई अन्य अध्ययन भी हुआ है, उसका भी अध्ययन करना आवश्यक है। इसे संबंधित साहित्य का अध्ययन कहते हैं। विषय का चुनाव करने के पश्चात यह दूसरा महत्वपूर्ण चरण है जिसमें संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाता है। यदि अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन किए बिना ही शोध कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है तो इससे संपूर्ण शोध प्रक्रिया दोषपूर्ण होती है। उसके पश्चात संबंधित साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात तीसरा बिंदु आता है इकाइयों का निर्धारण। इस चरण में शोध से संबंधित इकाइयों का निर्धारण और उन्हें परिभाषित किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान का अगला बिंदु है प्राकल्पना का निर्माण। प्राकल्पना अध्ययन विषय से पूर्व कल्पना होती है, विषय से संबंधित पूर्व कल्पना होती है जो एक शोध का आधार होती है। हम किसी भी अनुसंधान को पूर्ण करने के लिए हमें सबसे पहले प्राकल्पना का निर्माण करना पड़ता है। शोधकर्ता अपनी अध्ययन समस्या के प्राथमिक ज्ञान के आधार पर एक ऐसा सामान्य निष्कर्ष बनाता है जो उसके शोध का आधार बनता है, जिसे प्राकल्पना कहते हैं। वास्तविक तथ्यों के आधार पर उसका पुष्टिकरण किया जाता है। हमारे समाजशास्त्री हैं जॉर्ज गैस्ट वेल, वो कहते हैं कि प्राकल्पना अध्ययन विषय से संबंधित वह काल्पनिक व अस्थायी निष्कर्ष है जिसकी सत्यता को केवल वास्तविक तथ्यों से ही प्रकट कर सकते हैं। अर्थात वास्तविक तथ्यों के आधार पर हम ये निर्धारित कर पाते हैं कि हमारे द्वारा बनाई गई प्राकल्पना विषय से संबंधित थी वह उचित है या अनुचित है। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का अगला बिंदु है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। प्राकल्पना बनाने के पश्चात सामाजिक अनुसंधानकर्ता तथ्यों का वस्तुनिष्ठ ढंग से संकलन करने के लिए अपने अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करता है। अर्थात हमारा अध्ययन किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा, हमारा अनुसंधान किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा, इसको लेकर उसे पहले निर्धारण करना पड़ता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया में अगला वाला बिंदु है सूचनादाताओं का चुनाव। अध्ययन क्षेत्र में जाने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को ये निश्चित करना पड़ता है कि हमें किन किन लोगों से सूचनाएं प्राप्त करनी है। ये सूचनाएं दो प्रकार से की जा सकती हैं, समस्या से संबंधित समग्र इकाइयों का अध्ययन करके या फिर प्रतिचयन सैम्पलिंग मेथड के माध्यम से। इन दोनों में अंतर होता है। समग्र इकाइयों का चुनाव का मतलब है जितनी भी इकाइयाँ हैं उन सबका अध्ययन करना, और प्रतिचयन विधि अर्थात सैम्पलिंग का मतलब है उन सभी इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन कर उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का अगला बिंदु है वह सूचना के स्रोतों व अध्ययन के उपकरणों व प्रविधियों का निर्धारण करना है। इसका तात्पर्य है प्राकल्पना की जांच करने एवं सत्यता का पता लगाने के लिए तथ्य या सूचनाएं संकलित करना आवश्यक है। इसके लिए शोधकर्ता को यह पता लगाना पड़ता है कि सूचना प्राप्ति के विश्वसनीय स्रोत कौन से हैं, सूचनाएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं। सूचना के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स प्राथमिक
या इसको क्षेत्रीय स्रोत भी कहते हैं। ये जो सूचनाएं अध्ययनकर्ता क्षेत्रीय कार्य द्वारा प्रथम बार प्राप्त करता है उनको प्राथमिक सूचनाएं या प्राइमरी सोर्स कहते हैं। और वे सूचनाएं जो पहले से संकलित हैं और उनका अध्ययन करके प्राप्त की जाती हैं, जैसे शोध ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, पांडुलिपि हैं, जनगणना है, पत्र पत्रिकाएं हैं, डायरियां हैं, इनके माध्यम से जो डेटाज इकट्ठे किए जाते हैं उनको द्वितीयक स्रोत कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का 8वां बिंदु है उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण तथा अग्रगामी अध्ययन। शोध कार्य प्रारंभ करने के पूर्व शोधकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि शोध हेतु चुने गए उपकरणों एवं प्रविधियों की उन्हें छोटे पैमाने पर लागू कर जांच कर ली जाए ताकि उनकी कमियों को दूर किया जा सके। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का अगला बिंदु है तथ्यों का संकलन व अवलोकन। इसका तात्पर्य है कि शोधकर्ता की संपूर्ण योजना के तैयार हो जाने के बाद फील्ड वर्क प्रारंभ होता है। अब तक तथ्य संकलन हेतु अवलोकन तथा अध्ययन के अन्य उपकरणों व प्रविधियों को काम में लिया जाता है। तथ्य किस प्रकार से संकलित किए जाएंगे, उसके लिए कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाएंगे, इन उपकरणों को इस मेथड में काम में लिया जाता है। इसका अगला बिंदु है तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीयन। देखिए, तथ्यों के संकलन के बाद उनके विश्लेषण का कार्य प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम शोधकर्ता तथ्यों का संपादन करता है, प्रत्युत्तरों को अर्थपूर्ण श्रेणी में बांटने की प्रक्रिया को संकलन करता है। इसके बाद तथ्यों को विभिन्न वर्गों व श्रेणियों में विभाजित करता है। अगला बिंदु है तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन। इस स्तर पर विभिन्न प्रविधियों की सहायता से संकलित तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन किया जाता है। यहाँ एकत्रित तथ्यों का अर्थ निकालने और प्राकल्पना की सत्यता व असत्यता का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का अंतिम बिंदु है सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। सामान्यीकरण शोध का यह अंतिम चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ वैज्ञानिक निष्कर्षों पर पहुँचना, नियमों को बनाना, सिद्धांतों का प्रतिपादन करना आदि आते हैं। ये हमारे इस प्रकार से सामाजिक शोध की प्रक्रिया के 10 बिंदु हैं जिनका हमने अब अध्ययन किया है। नेक्स्ट आगे वाले अध्याय में इसका अध्ययन करेंगे।